वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं आपका दोस्त सूरज। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडिया है गुरु। यहाँ करोड़ों का घोटाला करने वाले ऐश के साथ घूमते हैं। वहीं गरीब लोग, दुखिया लोग अगर जो 2-3 महीने का लाइट बिल नहीं जमा करते हैं तो इनके लाइट तक को काट दिया जाता है। एक ऐसे ही कहानी पर आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर उड़ गया। यह फिल्म बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसको भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर धीरू यादव बना रहे हैं। धीरू यादव एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्में समाज को कुछ ना कुछ अनुभव देती हैं। इनकी फिल्में यूनिक होती हैं भाई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्म जया भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म है। अभी जल्दी ही उसे दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऐसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जब भी कोई फिल्म बनाएंगे तो वह बेहतरीन ही होगी। ट्रांसफार्मर उड़ गया एक बेहतरीन कलाकारों से सजी हुई फिल्म है। इसमें बेबी काजल लीड रोल में होने वाली हैं। उनके साथ देव सिंह, संजय पांडे और मनोज टाइगर जैसे बेहतरीन दिग्गज भोजपुरी के एक्टर होने वाले हैं। बेबी काजल की एक्टिंग थोड़ी नॉर्मल है, उनको एक्टिंग सीखने की जरूरत है, लेकिन वो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हैं तो लाजमी सी बात है वह फिल्म में काफी अच्छा एक्टिंग, उनको काफी अच्छा चीजें सीखने को मिलेगी। और संजय पांडे की एक्टिंग हम लोगों को पता ही है, वह हर एक किरदार में बहुत डीपली घुस जाते हैं। देव सिंह देव सिंह की तो एक्टिंग हम सबको पता है। देव सिंह की एक्टिंग दमदार रहती है भाई। उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी कहा जाता है। जैसे पंकज त्रिपाठी हर एक रोल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, वैसे देव सिंह भी हर एक किरदार में अच्छे से घुस जाते हैं और फिट भी हो जाते हैं। उनसे तुम विलन का रोल करवा लो, उनसे तुम कॉमेडी करवा लो, उनसे तुम हीरो का रोल करवा लो, हर एक रोल में वह परफेक्ट फिट हो जाते हैं। और हमारे बतासा चाचा यानी मनोज टाइगर की तो कॉमेडी गजब रहती है, हम सभी को पता है। वह ट्रांसफार्मर में उड़ गया कॉमेडी डिपार्टमेंट लेंगे। बाकी यह फिल्म काफी अच्छी होने वाली है। यह फिल्म सामाजिक पारिवारिक मुद्दों के साथ साथ समाज को काफी अच्छा कुछ सिखाने की भी कोशिश करेगी। फिल्म की विजुअल और सिनेमेटोग्राफी अच्छी होगी क्योंकि धीरू यादव की फिल्में काफी अच्छी कॉन्सेप्ट पर बनाई जाती हैं। उनकी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी पे काफी अच्छे से फोकस किया जाता है। सिनेमेटोग्राफी को काफी बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। हालांकि उनके फिल्मों में गाने बहुत बेहतरीन नहीं रहते हैं, लेकिन बीजीएम पे वो काफी अच्छा काम करते हैं। तो उम्मीद है इसमें भी बीजीएम काफी अच्छा रहेगी। बाकी वास्तव में फिल्म कैसी होगी यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।